श्री राधे कृष्णा, जय श्री सीताराम, जय श्री नारायण। तो आप सभी का हमारे धार्मिक ज्ञान भक्ति चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कब है विजय एकादशी व्रत और पूजा विधि और साथ में व्रत कथा। मान्यता अनुसार एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करना अत्यधिक फलदायी माना जाता है। जाने इस साल किस दिन मनाई जाएगी विजय एकादशी। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन विजय एकादशी का व्रत रखा जाएगा। माना जाता है कि यह एकादशी की पूजा विजय प्राप्ति के लिए की जाती है। जो भक्त विजय एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें मान्यता अनुसार अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त हो जाती है, इसलिए इस एकादशी को विजय एकादशी कहा जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूरे मनोभाव से पूजा की जाए तो सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और श्री हरि भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। आइए अब हम जानते हैं इस साल की विजय एकादशी का व्रत कब है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि तो 6 और 7 मार्च 2 दिन है। तो 6 मार्च सुबह 6:30 से शुरू होगी और इस तिथि का अंत 7 मार्च की सुबह 4:13 पर हो जाएगा। उदया तिथि के चलते एकादशी का व्रत 6 मार्च के दिन रखना अत्यधिक शुभ होगा। तो अब आइए जानते हैं पूजा विधि। विजय एकादशी की पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान पश्चात चवच धारण किए जाते हैं। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करके व्रत का संकल्प लिया जाता है। एकादशी की पूजा करने के लिए श्री हरि का अभिषेक किया जाता है और जैसे भी हो सके आप फूल फल आदि चढ़ा सकते हैं। भोग में केला, माखन और मिश्री चढ़ाए जाते हैं और साथ ही विष्णु पूजा में तुलसी को शामिल करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इसके बाद विष्णु भगवान की कथा आरती शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं फाल्गुन कृष्ण एकादशी यानी कि विजय एकादशी की व्रत कथा। विजय एकादशी की कथा के अनुसार त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर वृकलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र से किनारे पहुंचे तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वकदालभय नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वकदालभय ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वकदालभय ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है या सुनाता है तो उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस तरह रामचंद्र जी ने ऋषि के कथानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई।
अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आप सभी को एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।